अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग बाय अनाया उमर वीलॉग। होपफुली सब बच्चों के जो है स्कूल खुलने वाले होंगे और ये अभी जो मैं आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। इसको ज़रूर देखिएगा एंड तक और मुझे अपनी फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी पॉजिटिव कैसे होती हैं, इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेती हैं, इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हैं। अभी भी आप देखें मैं 5:30 ये मॉर्निंग का टाइम है जब मैं बाहर आई हुई थी थोड़े से प्लांट्स को देखने, फ्रेश एयर लेने, क्योंकि इस दिन अनाया का लाइव शो था। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप बच्चों को भी पिक करती हैं, आप अनाया की रिकॉर्डिंग्स भी पे भी लेके जाती हैं, बच्चों को बहुत सारी जो है चीज़ों में एक्टिविटीज़ में एंगेज भी रखा हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें आप कैसे मैनेज कर लेती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आपको स्ट्रेस नहीं होता? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको किसी किस्म का डिप्रेशन नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता। हम जो है बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम इन लॉस के साथ रह रहे हैं, लाइफ में बहुत अप एंड डाउन है और बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही हमारी लाइफ में। तो इन तमाम चीज़ों पे आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगी। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है। तमाम जो फेजेस हैं ज़िंदगी में इनसे मैं गुजरी हूँ और स्टिल समटाइम्स अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं। बस इनको मैनेज कैसे करना होता है, इनसे निकलना कैसे होता है, इनको ओवरकम कैसे करना होता है, दैट इज़ एन आर्ट। तो आज इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूँगी जिनको आप अगर अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फॉरगेट योर पास्ट। तो सबसे पहले ये है कि अपना जो पास्ट है उसके बारे में सोचना छोड़ दें। आप सारी पुरानी बातों को, मेमोरीज़ को जो है रिकॉल करते रहते हैं और फिर एंड में के एंड अप विद करते रहते हैं और जो है अपने आप जो है स्ट्रेस्ड होते रहते हैं। तो देखें, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। तो उन चीज़ों को सोचने के बजाय आपको मूव ऑन करना चाहिए। अपने जो कल है उसको बेहतर बनाना चाहिए, ना कि जो गुज़र चुका है उसके वजह से आप अपने कल को भी, आने वाला कल, उसको फ्यूचर को क्यों ख़राब करें। जो गुज़र गया सो गुज़र गया, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उस पर आपका इख्तियार नहीं है। जो आने वाला है उस पर आपका इख्तियार है। तो उस जो आने वाला है उसके बारे में अच्छा पॉजिटिव सोच के आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं। पॉइंट नंबर 2 इज़ वॉक डेली। जब भी मुझे फ़ील होता है कि मैं कोई एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, काम का स्ट्रेस हो रहा है या कुछ भी समथिंग लाइक दिस, तो मैं फ़ौरन से जो है रेडी होती हूँ, जॉगर्स पहनती हूँ और वॉक पे निकल जाती हूँ। अगर आपके घर में इतनी स्पेस है तो अपने घर की सराउंडिंग में वॉक कर लें, नज़दीक में कोई पार्क है तो उधर जाके वॉक कर लें। सीरियसली, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं, तो आपका माइंड जो है बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है। कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो कुछ भी आपके माइंड में होता है वो एकदम से फेड आउट हो जाता है बिल्कुल। तो कोशिश किया करें जब भी आपको कोई स्ट्रेस हो रहा हो, कोई भी एंग्जाइटी हो रही हो, आपका मूड ऑफ हो, तो कुछ जगह टाइम के लिए उस जगह को छोड़ दें जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं करेंटली। बिलीव मी, ये कोई इतना पावरफुल पॉइंट है कि आपको लगेगा ये काम करने के बाद कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो थी ही नहीं, वो बिल्कुल फेड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेकअप अर्ली। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सुबह अर्ली उठने की हैबिट डेवलप कर लेंगे, लाइक आप मुझे देखें कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं 5:30 की सुबह की जागी हुई हूँ। समटाइम्स मैं लेट भी उठती हूँ, लाइक आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो रूटीन अप एंड डाउन होती रहती है, बट मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि सुबह जल्दी उठूँ। सुबह मैं जितना जल्दी उठती हूँ उतना मेरे पास मी टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जो लेडीज़ हैं ना, स्पेशली हाउस वाइफ, वो घर के कामों में, घर की चीज़ों में, इन्हीं चीज़ों में एंगेज खुद को रखती हैं। फिर उसके बाद हम फ़ील करते हैं कि हमारी तो अपनी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, हमारे लिए अपने पास टाइम ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप सुबह थोड़ा अर्ली उठें। अगर आप 7:30 उठती हैं तो 7 ओ क्लॉक उठना शुरू कर दें, 6:30 उठती हैं तो 6 ओ क्लॉक उठना शुरू कर दें। सुबह अर्ली उठने से क्या होता है कि आपका जो है दिन, आपके पास बहुत बड़ा आपको जो है टाइम मिल जाता है। मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद जो है कप जो है लेमन वाटर पी लेती हूँ या कोई चाय का मग बना के पी लेती हूँ। उस टाइम बैठ के मैं अकेले थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करती हूँ। थोड़ा सा मैं बाहर निकल जाती हूँ, अपने प्लांट्स को देखती हूँ और इस तरह से फ्रेश एयर लेती हूँ। इस तरह से क्या होता है, आप बहुत ही अपने आप को फ्रेश और स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। ऐसा करने से आपके माइंड में जो है स्ट्रेस होता है या इस किस्म की कोई भी थॉट्स होती हैं वो सारी जो है फेड आउट हो जाती हैं। लेट उठने से जो है ना, एक तो आपका दिन बहुत छोटा आपको मिलता है, काम करने का जो टाइम, जो पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। उसके अलावा आप बिलीव मी, आपको लेज़ीनेस ज़्यादा होती है अगर आप सुबह लेट उठते हैं।
सो कोशिश किया करें कि सुबह थोड़ा जल्दी अर्ली उठा करें, लाइक 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लव योर सेल्फ। आप देखते होंगे मुझे अपनी मेरी वीडियोस में भी कि मैं अपने आप को किस तरह से कोशिश करती हूँ कि नीट एंड टाइडी रहूँ, ख़ुद को जो है बिल्कुल प्रेजेंटेबल रखूँ, अपनी डाइट का भी ख्याल रखूँ और अपना जो आप है वो एंजॉय करूँ। मींस अपने आप से प्यार करने की जो चीज़ें हैं, जितनी भी अपने आप को वैल्यू देने की, वो ज़रूर करूँ। आपने देखा होगा ऑन एंड ऑफ मैं फेशियल भी करा रही होती हूँ, मैं मैनी पैडी भी करा रही होती हूँ, मैं अपने हेयर्स का भी बहुत ख्याल करती हूँ, नेल्स का जो है, उसके अलावा जो फेस है उसका, हर चीज़ का बहुत ख्याल करती हूँ मैं। तो आप सोचें, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो क्या अपने इर्द गिर्द लोगों से प्यार करेंगे? मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है कि वो इन लॉज में जो है बिज़ी रहती हैं, बच्चों में जो है बिज़ी रहती हैं और ऐसे रहती हैं सर जार मुँह फाड़। ठीक है, आप जब घर की सफाई कर रही हैं, किसी ने नहीं कहा आप मेकअप करके और नीट एंड टाइडी रहें, बट वंस यू आर डन विद यू द क्लीनिंग, ये सारे काम आप कर लें किचन के, क्लीनिंग के, तो आप जो है फ़ौरन से जाके शावर लें और फ्रेशन अप हो। उसके बाद अपनी स्किन को जो है प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज़ करें, सनस्क्रीन लगाएं, थोड़ी सी फ्रेगरेंस लगाएं, ड्यूडेंट्स का यूज़ करें, तो नीट एंड टाइडी रहें। आप रात को 15-20 मिनट्स अपने आप को, अपने स्किन केयर को दें। अपने हाथों के साथ साथ अपने पाँव का भी खुसूसी ख्याल रखें। तो आपको ये, ताकि फ़ीलिंग ना आए कि मैं इसी घर के काम करने के लिए सिर्फ रह गई हूँ, मैं जो हूँ इस घर की मेड हूँ, काम वाली हूँ। तो सबसे पहले अपना ख्याल शुरू करना जो है वो शुरू करें, क्योंकि एक बात याद रखिएगा हमेशा कि अगर आप ख़ुद अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो कोई भी आपका ख्याल नहीं करेगा। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गो टू बेड अर्ली। कोशिश करें रात को 10 to 11 के दरमियान आप जो है अपने बेड पे चले जाएं। आप बच्चों को 9 से 10 के दरमियान जो है उनकी बेड टाइम रूटीन बना दें। फिर 10 o'clock अपने बेडरूम में आके आप जो है अपनी थोड़ी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करें, या कोई और आपने बुक पढ़नी है या कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जो बेड पे सोने से पहले आप करें। 10-15 मिनट्स उस चीज़ को दें। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, अपने मोबाइल फ़ोन को कोशिश किया करें अपने बेडरूम में ना लेके जाएं, उसको लाउंज में या किसी ऐसी जगह रख दें जहां आपकी एक्सेस ना हो। सो कोशिश करें जब आप बेडरूम में जाएं तो अपना फ़ोन ना लेके जाएं, क्योंकि मोबाइल यूज़ करने से जो है आपके जो दिमाग है वो फ़ौरन से एक्टिव हो जाता है और आपकी जो नींद है वो भाग जाती है। कुछ अरसे से जो है ना, मैंने ये एक्टिविटी करना शुरू की है कि मैं मोबाइल अपने रूम में नहीं लेके जाती जब मैं सोने के लिए जाती हूँ, और बिलीव मी, मैं बिल्कुल टाइम पे जो है बेड पे लेटती हूँ और सोना जो है नींद थोड़ी देर बाद आ जाती है। अदरवाइज़ अगर मैं बेडरूम में मोबाइल ले जाती थी पहले, जो तो मोबाइल यूज़ करती रहती थी कितनी कितनी देर, और मेरी फिर नींद की रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मोबाइल यूज़ करने की जगह कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो कि क्रिएटिव हो। अपनी जो मैं जैसे यूट्यूब की वीलॉगिंग करती हूँ, तो मैंने साइड टेबल पे नोटबुक रखी हुई है, जिसको जो है मैं ऑन एंड ऑफ आइडियाज़ कोई भी माइंड में आए तो उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। कोई बुक रीड कर लेती हूँ, कोई ऐसी एक्टिविटी, या फिर कुरान को आप लेके कुरान के तर्जमे के साथ कुछ तफसीर पढ़ लें। तो ऐसी एक्टिविटी करें जिससे जो है आपका माइंड पुरसुकून हो, रिलैक्स हो। या फिर आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लें कि कल मैंने सुबह से शाम तक ये काम करने हैं, और कोशिश करें कि 10:30 to 11 o'clock के दरमियान आप सो जाएं। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक ब्रेक फ्रॉम वर्क। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 घंटा काम करें, 60 मिनट्स काम करें, तो 60 मिनट्स में से 50 मिनट्स काम करें और 10 मिनट्स की ब्रेक ले लें। ये बीच में 5-10 मिनट की ब्रेक लेने से क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो फिर से, एनर्जी लेवल हमारा बूस्टअप हो जाता है और हम दोबारा से नेक्स्ट काम करने के लिए रिफ़्रेश हो जाते हैं। आप कोई वीडियो देख लें, कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें जो आपको पसंद हो। कॉफ़ी बना के 5-10 मिनट बैठ के वो कॉफ़ी का मग एंजॉय करें, या फिर मोबाइल यूज़ कर लें, या किसी से फ़ोन करके गपशप कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब दोबारा उठेंगी ना काम के लिए, तो आप फुली एनर्जेटिक फ़ील करेंगी और आपका एनर्जी लेवल भी जो है ऊपर, एक स्टेप ऊपर जा चुका होगा। नॉन स्टॉप काम पे लगे रहने से क्या होता है कि आप थोड़ी देर बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, घंटे 2 के बाद, और फिर आपको लगता है कि आप बाकी के काम कर ही नहीं पाएंगे। सो इट्स बेटर टेक ब्रेक इन बिटवीन योर वर्क्स। आप मेरे वीलॉग्स में देखते ही होंगे, जो मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, मेरे जो अनाया उमर चैनल पे, उस पर मेरे बेतहाशा वीलॉग्स हैं। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग कि मैं कितने काम कर रही होती हूँ, बट मैं बीच में इन बिटवीन ब्रेक्स लेती रहती हूँ। उससे क्या होता है कि मैं फ़्रेश फील करती हूँ। मिनट की इन बिटवीन द ब्रेक्स या ऐसी चीज़ें करती हूँ जिससे मैं रिफ़्रेश हो जाऊँ। और शाम को मैं ख़ुद को बिल्कुल फ्री रखती हूँ। मैं सारे काम जो है अपने मॉर्निंग टाइम में करती हूँ, इवनिंग टाइम में अपने आप को रिलैक्स और बिल्कुल फ्री रखती हूँ।
और फिर जैसे कि आजकल बच्चों की ब्रेक्स चल रही हैं तो उस टाइम पे मैं अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ। कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी लगा ली, कोई वीलॉग देख लिया, क्योंकि ऐसा काम जो कि मुझे खुशी दे। अब मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बहुत डिटेल में शेयर किया था कि आप अपने आप को जो है कि हाउसवाइफ जो हैं ख़ुद को कैसे हैप्पी रख सकती हैं। अगर नहीं देखा तो मेरा लास्ट वीलॉग आके ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत ही यूज़फुल हेल्पफुल टिप्स शेयर की थी हाउसवाइफ्स के लिए, हाउ दे कैन बी हैप्पी इन होम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो पॉइंट है आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आप कुछ भी हो जाए अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो अगर आपकी हेल्थ डाउन है, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, तो बिलीव मी आप किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकती। लाइक आई एम अ प्री डायबिटिक स्टेज है मेरी जो है शुगर की, और मेरी 3 सर्जरीज़ भी हो चुकी हैं, बट मैं स्टिल अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं डाउन फील करूँगी तो मेरे से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं घर के तमाम काम वो जो है इफ़ेक्ट होंगे, बच्चे इफ़ेक्ट होंगे, घर के काम इफ़ेक्ट होंगे, एंड लाइकवाइज मैनी थिंग्स। होता क्या है कि मुझे प्री डायबिटिक स्टेज है, और अगर मैं अपनी शुगर का ख्याल नहीं रखती, जब शुगर लो होती है या वो हाई होती है, तो मेरी बॉडी जो है उस दिन जो है बिल्कुल जो है वो उसको कहते हैं जान छोड़ देती है, और मुझसे कुछ भी नहीं होता। सो इंस्टेड ऑफ कि मैं वो चीज़ फेस करूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जो हेल्थ का है बहुत अच्छे से ख्याल करूँ। कोई मेडिसिन नहीं लेती, कुछ नहीं लेती, मैं वॉक करती हूँ और डाइट के थ्रू शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी लाइफ में मल्टीविटामिन्स का यूज़ करें, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकेंगे। आपको हेल्दी रहने के लिए, अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें, वो डाइट का भी ख्याल रखें, मल्टीविटामिन्स लें, हर तरह से अपने आप का ख्याल करें। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, बाकी काम बाद में। जाते जाते एक और पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड कर दूँ। लास्ट मैंने आपको कहा था लास्ट पॉइंट है, बट एक और पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट थिंक व्हाट अदर थिंक्स अबाउट यू। हमारी ये आदत है कि हम ये बहुत सोचते हैं कि अगर मैंने ये कर लिया तो दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैंने ये कर लिया तो फ़लाँ बंदा मेरे बारे में सोचेगा। तो इस चीज़ को जो है आपने इस सोच को ओवरकम करना है। मैंने इस तरह का हेयर स्टाइल बना लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस तरह के कपड़े पहन लिए तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले, मेरे इन लॉज, मेरे घर वाले क्या कहेंगे मुझे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, लेट पीपल थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक अबाउट यू। जब आप ये स्ट्रेस लेके बैठे रहेंगे कि फ़लाँ मेरे बारे में ये बोल देगा, वो ये कह देगा, वो ये बात कर देगा, जब आप यही स्ट्रेस लेके बैठे रहेंगे, नो, आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपकी ज़िंदगी है, इट्स योर लाइफ। आपने अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंगली गुजारनी है, दूसरों के कहने और उनके सोचने पे नहीं करनी। लोगों का काम है कहना और उनका काम है सोचना। आपका काम है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लेना, अपने काम से काम रखना और अपनी ज़िंदगी से तमाम ऐसी चीज़ों को निकाल देना जिनसे आप स्ट्रेस्ड होते हैं। जब आप ये करना छोड़ देंगे ना कि आप मुझे कोई परवाह नहीं है कि फ़लाँ बंदा मेरे बारे में ये बात कर रहा है, फ़लाँ बंदा मेरे बारे में ये बात कर रहा है, लेट देम थिंक व्हाट दे आर थिंकिंग। आप अच्छा भी कर रहे होंगे ना तो उसमें भी उनको कोई ना कोई बुराई नज़र आ रही होगी, और ये तमाम चीज़ें मैंने ओवर द टाइम एक्सपीरियंस से सीखी है। अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी चीज़ करनी है, आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, कोई बिज़नेस करना है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट स्टार्ट करना है, तो ये सोचना छोड़ दें कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेट देम थिंक, लेट देम टॉक। कोई भी आपकी जगह आपकी ज़िंदगी में आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। अगर आपके घर में राशन नहीं, आप किसी को कहें एक वक्त का राशन आपको डलवा दे, 1 महीने डलवा दे, शायद दूसरे महीने आपको कोई हेल्प आउट करने नहीं आता, बिकॉज इट्स योर लाइफ, यू आर द मास्टर ऑफ़ योर लाइफ। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने विद टाइम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं, एंड आई रिमेन मच हैप्पी, और बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं इन पॉइंट्स को मेरी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने से। आई होप कि इनमें से कुछ पॉइंट्स आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे, अपनी लाइफ में भी ऐड करें, एंड यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ, कुछ और नई जो है टिप्स के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।